नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। बारिश के बाद झारखंड के 14 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट। झारखंड के 14 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि मंगलवार को उत्तरी और दक्षिणी पूर्वी झारखंड के जिलों में सुबह में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहेगा। बाद में आसमान साफ हो जाएगा। अगले 3 दिन में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट आएगी, जिसकी वजह से लोगों को सर्दी का सितम झेलना पड़ेगा। तापमान में गिरावट के बाद 2 दिन तक न्यूनतम तापमान में बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने अपने मौसम पूर्वानुमान में कहा कि बंगाल की खाड़ी में बना पश्चिमी विक्षोभ अब साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पाकिस्तान और उससे सटे इलाके में है। पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश में भी यह देखा जा रहा है। झारखंड में इसके असर से कई जगहों पर बारिश हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्रियों ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को सदन के 4 दिवसीय सत्र के पहले दिन राज्य विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली। हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ और श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने विधानसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। सदन की कार्रवाई पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के तुरंत बाद विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। विधानसभा के एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड विधानसभा के सभी 81 सदस्य सोमवार को सदन की सदस्यता की शपथ ली और सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, राज्यपाल का अभिभाषण, दूसरा अनुपूरक बजट तथा राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी होनी है। चंपई सोरेन बोले, सदन में सही वक्त पर उठाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि बांग्लादेश घुसपैठ के कारण आदिवासियों की घटती आबादी गंभीर सामाजिक मुद्दा है। विधानसभा में सही समय पर यह मुद्दा उठाया जाएगा। सोमवार को झारखंड विधानसभा परिसर में विशेष सत्र के पहले दिन पत्रकारों से बात करते हुए सोरेन ने कहा कि अभी तो सदन की शुरुआत हुई है, 4 दिनों का कार्यक्रम निर्धारित है, आगे हम राज्य हित के तमाम मुद्दों को उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वह आंदोलनकारी रहे हैं और सामाजिक मुद्दों पर आंदोलन का सिलसिला जारी रहेगा। चंपई सोरेन करीब 35 वर्षों के अपने राजनीतिक करियर में पहली बार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के तौर पर भाग ले रहे हैं। वह इसी साल जुलाई में झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद से वह राज्य में भाजपा के प्रमुख चेहरों में गिने जा रहे हैं। जयराम महतो बोले, अपने मुद्दों के कारण झारखंड में असफल रही बीजेपी। पहली बार डुमरी सीट से विधानसभा सदस्य के रूप में चुने गए JLKM यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जयराम महतो नंगे पांव ही सदन पहुंचे। सदन में जाने से पहले उन्होंने सबसे पहले चौखट पर माथा टेका। नंगे पांव ही सदन पहुंचने के बारे में मीडिया से बात करते हुए जयराम महतो ने कहा, यह हमारी आस्था का केंद्र है और आस्था केंद्र में जब भी कोई पहुंचता है तो नंगे पांव ही जाता है। उन्होंने मीडिया से कहा कि सदन में हमारा अंदाज वही रहेगा जिस अंदाज के लिए हम जाने जाते हैं। बीजेपी की हार वाले प्रश्न पर जयराम महतो ने कहा, बीजेपी अपनी उदासीनता के कारण हारी है, वो अपनी दिल्ली की नीति के कारण ही झारखंड में हारी है। अगर वह झारखंड आ रहे हैं तो उन्हें झारखंडी बनकर आना चाहिए, सूट बूट में नहीं बल्कि झारखंडियों के हिसाब से आना चाहिए था। भाजपा को यहां अपनी नीति के कारण ही हार का सामना करना पड़ा है। झारखंड में हार से भाजपा को भारी नुकसान, अगले 5 साल तक नहीं कर पाएगी ये काम। झारखंड में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद भविष्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन का दबदबा होगा। झारखंड से राज्यसभा चुनाव में जीत वर्ष 2029 तक भाजपा के बूते के बाहर ही बात होगी। अगले 5 वर्ष के दौरान राज्यसभा की 4 सीटें रिक्त होगी। भाजपा के पास अभी इतने विधायक नहीं है कि वह राज्यसभा में अपने दम पर प्रत्याशी को जिताकर भेज सके। एनडीए के घटक दलों आजसू पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोजपा को मिलाकर एक प्रत्याशी को जीत दिलाने लायक आंकड़ा पूरा नहीं होता। राज्यसभा में जीत हासिल करने के लिए न्यूनतम 27 विधायकों के प्रथम वरीयता के वोट आवश्यक हैं। अभी जो आंकड़ा भाजपा के पास है उसमें जोड़ तोड़ किए बगैर राज्यसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी की कोई संभावना नहीं बनती। मैं जयराम महतो क्रिया खाता हूं। चर्चा में विधायक का शपथ ग्रहण, नंगे पैर पहुंचे विधानसभा, बोले ये मेरा मंदिर।
झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन डुमरी विधानसभा सीट से विधायक और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नेता जयराम मोहतो एक अलग अंदाज में सदन में दाखिल हुए। उन्होंने अपने अंदाज से लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। विधानसभा में प्रवेश करने से पहले जयराम घुटनों के बल बैठे, फिर सदन की चौखट पर माथा टेका, उसके बाद अंदर प्रवेश किए। सदन में शपथ लेने का अंदाज भी जयराम का बाकी के विधायकों से अलग था, जो काफी चर्चा में है। शपथ के दौरान उन्होंने कहा कि मैं जयराम मोहतो क्रिया खाता हूँ। बता दें कि क्रिया एक संचालित शब्द है जिसका मतलब प्रतिज्ञा करना होता है। बता दें कि क्रिया एक आंचलिक शब्द है जिसका मतलब प्रतिज्ञा करना होता है। विधानसभा में प्रवेश से पहले मीडिया से बात करते हुए जयराम मोहतो ने कहा कि लाल किला के मचान का आशय लोकतंत्र के मंदिर से है, लोकसभा और विधानसभा से है। यहाँ देश के करोड़ों किसानों की आस्था जुड़ी है। उन्होंने आगे कहा कि हम किसी भी धार्मिक स्थल में जाते हैं तो जूता चप्पल उतार कर पूरी आस्था के साथ अंदर प्रवेश करते हैं। लोकतंत्र का ये मंदिर भी किसी धार्मिक स्थल से कम नहीं है। यहाँ से राज्य के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जिससे मैं पहली बार प्रवेश करने जा रहा हूँ। रविंद्रनाथ मोहतो के नाम दर्ज होने जा रहा लगातार दूसरी बार झारखंड विधानसभा का स्पीकर बनने का रिकॉर्ड। रविंद्रनाथ मोहतो एक बार फिर झारखंड विधानसभा के स्पीकर होंगे। राज्य के सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से उनका नाम पद के लिए प्रस्तावित किया गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान दी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रविंद्रनाथ मोहतो का निर्वाचन सर्वसम्मति से होगा। विधानसभा के जारी विशेष सत्र के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार स्पीकर का चुनाव 10 दिसंबर को होना है। 65 वर्षीय रविंद्रनाथ मोहतो संथाल परगना प्रमंडल की नाला विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार जीतकर सदन पहुंचे हैं। वह झारखंड में लगातार दूसरी बार स्पीकर बनने वाले पहले विधायक होंगे। झारखंड में यह मिथक रहा है कि स्पीकर के पद पर रहते हुए कोई भी जनप्रतिनिधि विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाता। रविंद्रनाथ मोहतो इस मिथक को तोड़ने वाले पहले जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने पहली बार 2005 में नाला विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद 2009 में उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 2014, 2019 और 2024 के चुनावों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने लगातार जीत हासिल की है। बाबूलाल मरांडी बोले, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग बने भ्रष्टाचार का गढ़। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे महत्वपूर्ण विभाग जिनसे राज्य की नींव मजबूत होनी चाहिए, अब भ्रष्टाचार की बुनियाद पर खड़े होकर भ्रष्टाचार का गढ़ बन गए हैं। मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर सोमवार को पोस्ट में लिखा है कि सिर्फ 2024 में अब तक 39 अधिकारियों को एसीबी ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। ईडी ने 2024 में 39.28 करोड़ रुपए नकद जब्त किए, जो 2022 के आंकड़े से लगभग 2 गुना है। यह स्थिति सरकार और प्रशासन की नाकामी को उजागर करती है। बार बार रिश्वत में पकड़े जाने वाले कर्मचारियों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं करना दर्शाता है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की सरकार की मानसा ही नहीं है। यह कितना शर्मनाक है कि जिन विभागों का कार्य आम जनता को राहत देना है, वे जनता की गढ़ी कमाई को लूटने में लगे हैं। झारखंड के अलग अलग घटनाओं में 2 बच्चों की निर्मम हत्या। झारखंड में 24 घंटे के अंदर 2 अलग अलग घटनाओं में 2 बच्चों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई। दोनों घटनाओं में हत्या का आरोप रिश्तेदारों पर ही लगा है। पहली वारदात पलामू जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र की है, जहां सलतुआ गांव में एक महिला ने अपने पति के चचेरे भाई के 8 वर्षीय पुत्र प्रेम कुमार की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक बालक का शव सोमवार को गांव के एक खेत से बरामद किया गया। हत्या की आरोपी सुनीता देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी घटना बोकारो जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के कोठी गांव की है, जहां 6 वर्षीय बच्चे डेविड राज की हत्या रविवार देर शाम कुदाल से काटकर कर दी गई। इस संबंध में मृतक की मां रुकवा देवी ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिससे बच्चे के बड़े चाचा जानकी महतो को आरोपी बनाया गया है। विश्वविद्यालय खोलना है, 5 एकड़ जमीन और 10 करोड़ का फंड चाहिए, इस प्रदेश में नया एक्ट हुआ लागू। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2024 पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधि विभाग से इसे अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। इसी के साथ झारखंड में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना तथा उसके नियमन के लिए यह
अधिनियम लागू हो गया है। इस अधिनियम के तहत अब झारखंड के नगर निगम क्षेत्रों में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अब 5 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी। वहीं नगर निगम क्षेत्र से बाहर के लिए न्यूनतम 15 एकड़ जमीन की उपलब्धता अनिवार्य होगी। अभी तक राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना मॉडल गाइडलाइन के तहत होती थी। पहली बार राज्य में इसके लिए मॉडल एक्ट लागू किया गया है। जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को विशेष पीएमएलए अदालत ने 28 महीने बाद दी जमानत। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को 28 महीने से अधिक समय सलाखों के पीछे बिताने के बाद उच्च सुरक्षा वाले बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। न्यायिक हिरासत से राहत की मांग करते हुए दायर की गई याचिका के बाद विशेष धन शोधन निवारक अधिनियम अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। सिंघल ने अपनी कानूनी लड़ाई में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, क्योंकि पहले ही याचिकाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। शीर्ष अदालत ने उन्हें अपनी बीमार बेटी की देखभाल के लिए फरवरी 2023 में अंतरिम जमानत दी थी। सिंघल की याचिका पर रांची में पीएमएलए के तहत अदालत ने सुनवाई की, जिससे सिंघल और प्रवर्तन निदेशालय दोनों के वकील की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। उनकी कानूनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण बिंदु नए पीएमएलए प्रावधानों के तहत दलील थी, जो न्यायिक हिरासत की अवधि के 1/3 होने पर जमानत की अनुमति देता है। झारखंड में 3 साल से लगातार घट रहा तसर का उत्पादन, किसानों पर संकट। झारखंड में तसर उद्योग को बढ़ावा देने को केंद्र व राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस वर्ष कोल्हान के तसर की खेती प्रभावित हुई है, जबकि संथाल परगना में ठीक ठाक खेती हुई है। इस वर्ष राज्य में 1000 से 1300 मैट्रिक टन कच्चे रेशम का उत्पादन की संभावना है। फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों से उत्पादित तसर कोषा का संग्रहण चल रहा है। इसके बाद वास्तविक आंकड़ा पता चलेगा। झारखंड में वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2020-21 तक औसतन 2000 मैट्रिक टन से अधिक कच्चे रेशम का उत्पादन होता था। वर्ष 2021-22 से उत्पादन लगातार घटते चला गया। अब फिर कच्चे रेशम के उत्पादन को बढ़ावा देने की तैयारी चल रही है। पैसे रहते बच्चों को नहीं मिली पोशाक, मंत्री ने मांगी रिपोर्ट। राज्य के सरकारी स्कूल के 22,35,656 बच्चों को अब तक पोशाक और स्वेटर नहीं मिले हैं। पहली से 8वीं कक्षा तक कुल 39,76,452 और 9वीं से 12वीं कक्षा तक के 8,67,474 बच्चों के पोशाक के लिए राशि उपलब्ध कराई गई है। इनमें से अब तक 26,09,270 बच्चों को ही पोशाक की राशि मिली है, जबकि झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिलों को सितंबर में ही राशि उपलब्ध करा दी गई थी। मार्च में शैक्षणिक सत्र 2024-25 समाप्त हो जाएगा। जनवरी से फरवरी के अंत तक 8वीं से 12वीं कक्षा तक की बोर्ड परीक्षा भी हो जाएगी। ऐसे में इन बच्चों को अगर अब पोशाक मिलती है तो वे इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति को देखते हुए शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने पूरे मामले में अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है और बच्चों को जल्द पोशाक, साइकिल, बैग समेत अन्य सभी योजनाओं की राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। झारखंड में चुनावी हार से एनडीए में बढ़ी तकरार, आजसू ने बीजेपी पर फोड़ा ठिकरा, उठाए कई सवाल। आजसू पार्टी ने विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के लिए भाजपा के साथ समन्वय के अभाव को जिम्मेदार ठहराया है। सोमवार को हरमू स्थित पार्टी कार्यालय में हुई बैठक में विधानसभा चुनाव में पार्टी के पक्ष में आए प्रत्याशी परिणाम पर संसदीय बोर्ड तथा प्रत्याशियों के बीच चर्चा हुई। इसमें कहा गया है कि जिन सीटों पर पार्टी ने प्रत्याशी दिया था, उन सीटों पर समन्वय के अभाव के कारण भाजपा एवं अन्य दलों के साथ गठबंधन का पार्टी को लाभ नहीं मिला। यह भी कहा गया कि एनडीए के बड़ा घटक दल भाजपा चुनाव में जो एजेंडा लेकर आई, वह भी इस परिणाम का कारण रहा। पार्टी को उनका खमियाजा भुगतना पड़ा। केंद्र मंत्री से 50 लाख रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार, जानिए क्यों रची साजिश और कैसे पकड़ा गया। केंद्र मंत्री संजय सेठ से 50 लाख रंगदारी मांगने और पैसे नहीं देने पर मारने की धमकी देने वाला गिरफ्तार हो गया है। केंद्रीय मंत्री से 50 लाख की रंगदारी मैसेज के जरिए मांगी गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने आरोपी को झारखंड के रांची से दबोच लिया। बाराखंडा रोड थाना पुलिस टीम आरोपी मिनाजुल अंसारी को दिल्ली ले आई है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि इसी शख्स ने झारखंड के एक विधायक से भी रंगदारी मांगी थी, लेकिन विधायक उस मैसेज को पढ़ नहीं पाए, इसलिए उन्हें मामले का पता नहीं चला। वहीं मिनाजुल ने केंद्रीय मंत्री को धमकी बेटी के बॉयफ्रेंड के फोन से भेजी थी, क्योंकि वह उसे फंसाना चाहता था।
बता दें कि केंद्रीय मंत्री संजय सेठ के फोन पर शुक्रवार की शाम 7 बजे कुछ मैसेज मिले। एक मैसेज में 50 लाख रुपए की रंगदारी देने की बात लिखी थी। दूसरी मैसेज में पैसे नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। केंद्रीय मंत्री ने इसकी जानकारी तुरंत बाराखंबा थाना पुलिस को दी। पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज करके उस नंबर को ट्रेस किया जिससे मैसेज आए। बाराखंबा थाने की टीम महावीर सिंह के नेतृत्व में इस मामले की जांच करने में जुटी। नंबर को ट्रेस किया तो उसकी लोकेशन रांची के इलाके से मिली। पुलिस टीम तुरंत रांची पहुंची और नंबर को ट्रेस करके मिनाजुल को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने बताया कि उसे बेटी का बॉयफ्रेंड पसंद नहीं है, इसलिए उसने लड़के को फंसाने के लिए साजिश रची थी। झारखंड में दुर्घटनावश गोली चलने से SAP जवान की मौत। झारखंड के धनबाद जिले में सोमवार को कथित तौर पर दुर्घटनावश गोली चलने से विशेष सशस्त्र पुलिस के एक जवान की सोमवार को मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना टुंडी थाना क्षेत्र में CRPF शिविर में सुबह करीब 8 बजे हुई। जवान की पहचान पलामू जिले के लेस्लीगंज निवासी नंद किशोर सिंह के रूप में हुई है और वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शिविर में तैनात था। पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार ने बताया कि सिंह की गोली लगने से मौत हुई है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, पुलिस सभी संभावित कोणों से घटना की जांच कर रही है ताकि पता लगाया जा सके कि उनकी मौत दुर्घटनावश गोली चलने से हुई या किसी अन्य कारण से।